और रौंसी प्रकरण से। और काफ़ी दिन से मुद्दा चल रहा है, गहरा रहा है मुद्दा। और अब हम बात करेंगे कि गांव के जो पंच पटेल हैं उनसे, उनका क्या कहना है। क्या नाम है साहब आपका? पटेल जी? कालूराम मीना साहब। कालूराम जी, बताओ क्या कहना चाहते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हाँ जी। कि सर हमारे यहाँ पर रौंसी वर्सेज करेरी प्रकरण के अंदर हाँ जी। जो वहाँ का फैसला हुआ था उसको हाँ जी। मनवाने के लिए हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पर करेरी के लोग आए थे। करेरी की जो मीटिंग थी कोर कमेटी वो यहाँ पर आई थी। हाँ जी। रौंसी के अंदर। और हमने उनको सारी बातें बता दी, दंड की राशि भी बता दी और निर्धारित राशि को देने का भी उनसे वादा कर दिया। उन्होंने हमसे प्रसन्न होकर उन्होंने 9 तारीख का हमें समय दिया कि आप 9 तक जमा करवा सकते हैं। और वो यहाँ से अपने अपने गांव के अंदर चले गए वापस के। ठीक है, वहाँ 1 आदमी 2 आदमी भेज दो करेरी के अंदर, वो वहाँ मैसेज दे देगा कि भैया हमने वहाँ फैसला दे दिया, 9 तारीख इनको निश्चित कर दी। यहाँ की जो कोर कमेटी, उस कोर कमेटी से बात करके पैसा अदा कर देगी। बावजूद इसके वहाँ जाने पर कुछ ही लोग पहुँचे, बाकी के शेष कमेटी के सदस्य अपने अपने घरों को चले गए। और वहाँ जा कर के उन्होंने ज़बरदस्ती ही उस फैसले को कर दिया। न किसी कमेटी से पूछा, न कमेटी के हस्ताक्षर है। पूर्व के जो परिणाम है उसी को उन लोगों ने लागू कर दिया कि भाई रौंसी को बहिष्कृत किया जाता है। इस संबंध में हमारे यहाँ एक बच्ची की आज लगन जानी थी, उसको भी उन लोगों ने रुकवा दिया। मंडेड़ू गांव के अंदर उन्होंने उसको रुकवा दिया है। और ज़बरदस्ती तानाशाही से ही हमारे गांव के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने लगन को रोक दिया। इस संबंध में हमारे गांव के लोगों ने एक आम मीटिंग की जिसमें करीब 11 गाँव के लोग थे, 21 गाँव के लोग थे। और उसमें सारी सुनवाई की गई आगे की बात के लिए। और 21 गाँवों ने ये निर्णय लिया है कि जो कुछ अब हुआ है वो सरासर गलत और अन्याय हुआ है, एक तरफा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर दोबारा से कल 10 बजे हमारे यहाँ दोबारा पंचायत को आहूत किया गया है, जिसमें करीब 51 गाँव के लोग आने की प्रबल संभावना है। और उसमें ऐसा होगा जो एक इतिहास के अंदर एक खास वस्तु बन करके रहेगी। तो मैं आपके लाइव के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि रौंसी के अंदर जो पीड़ा है, जो दुख दिया एक तरफा या ज़बरदस्ती जिसको थोपा गया था, उससे हमारे सारे आसपास के गांव जितने भी हैं गिर्द के, वो सभी नाराज़ हैं, रोष में हैं। और कल इसके लिए फिर दोबारा से मीटिंग ली है, जिससे इतिहास को एक बार दोबारा से एक अच्छा अवसर मिल सके। महासचिव जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मैटर में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रौंसी गांव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पहले एक लड़की के साथ उसकी गोद भराई का मैटर था, तो उसको अपनी चौकी पे बैठने के बाद में कल की पंचायत की बात बताओ। कल की पंचायत के लिए ये है कि आज ये निर्णय लिया गया। 21 गांव के पंच पटेल थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि कल 10 बजे लगभग 51 गाँवों के पंच पटेल यहाँ इकट्ठे होंगे और एक के आगे की रणनीति के लिए एक ऐतिहासिक महापंचायत का भी जगह और वो डिसाइड किया जाएगा। जिस तरह प्रथम महापंचायत हुई थी उसके बाद दोबारा, और जो प्रथम महापंचायत को ऐतिहासिक बताया गया था कि सभी राजस्थानी प्रदेश भर से जो समाज के लोग इकट्ठा हुए, ऐतिहासिक फैसला बताया। लेकिन फिर से दोबारा से पंचायत का दौर चल रहा है। वो कोई ऐतिहासिक पंचायत तो थी, पर जो लोग आए थे उसमें राजस्थान के, किसी को बोलने नहीं दिया। वो एक तरफी पंचायत थी। जो भी वहाँ अपनी बात रखना चाहता था, स्पष्ट जो बात रखना चाहा, उससे माइक छीन लेते थे और किसी को स्पष्ट रूप से वहाँ बोलने नहीं दिया। और इसके बाद में जो कमेटी के मेंबर थे, कमेटी के मेंबर जो 41 मेंबर थे, उन्होंने भी ये बताया कि हमने हमारी बात रखी तो हमें सुना नहीं, इसलिए हम बीच में से कमेटी उसमें से मीटिंग में से बाहर आ गए। और मीटिंग में से बाहर आने के बाद में हम स्टेज पे कुछ बोलना चाहते थे तो हमें वहाँ बोलने भी नहीं दिया। तो जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनमें से मैं समझो 80% मेंबर इनके जो निर्णय हैं करेरी पंचायत उससे खुश नहीं है, उस निर्णय के खिलाफ है, पर उनको मंच नहीं मिल पा रहा।
क्योंकि वहाँ जो करीरी में पंचायत होती है वो एक जगह पंचायत होती है, वहाँ उनको डराया जाता है